बच्चे गलतियां करते थे, ईमान उनका था नहीं, गलतियां करते थे, ईमान था नहीं, वेदी थी नहीं। कहीं लिखा बाइबल में कि यूब के बच्चे प्रेयर करते थे? हालेलुया, वो प्रेयर नहीं करते, वो तो सारा दिन जो शादी ब्याह जो है वो पार्टियां नहीं खत्म होती थी। हालेलुया, पार्टियां नहीं खत्म होती, वहां पर वो सारा दिन गुजार देते। हालेलुया, जब कभी वो इकट्ठे होते और बाकी टाइम भी वो प्रेयर नहीं करते थे। हालेलुया, नूह के बच्चे बचाए गए या नहीं बचाए? हालेलुया, क्योंकि वो उसकी मदद करते थे अपने बाप के साथ, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा जो हमारा बाप कर रहा है, जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो ईमान लाए। हालेलुया, आप कहें बाप प्रेयर कर रहा है हम पे जो बीमारी नहीं आएगी, ये झूठ है। बाप बचा रहेगा, आप फंसते रहोगे। हालेलुया, पर उस बात से जो बाप की लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर बच्चा फंसा है, जेल में है, बाप को जाना पड़ेगा। हालेलुया, अगर बच्चा गंदगी में गिर गया तो बाप को उठाना पड़ेगा। हालेलुया, बच्चा आग में है, बाप को भी आग में जाना पड़ेगा, फिर बच्चे को निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या मुसीबतों में फंसे, इससे पहले क्या मुख्तलिफ तरह से दुनियादारी में फंस जाए, तो हमें क्या करना है? अपना अपना मजबा तैयार कर लो। हालेलुया, आने वाला टाइम इतना मुश्किल है, मसीही नहीं जानता। बीवी की प्रेयर हस्बैंड के लिए काफी नहीं है, और पेरेंट्स की प्रेयर बच्चों के लिए काफी नहीं है, उनको खुद प्रेयर करनी है। जो बात जो हमें समझनी है, खुद प्रेयर करनी। हालेलुया, और फैमिली का मजबा बनाए, कलाम का मजबा बनाए। मैं आज आपको एक हवाला पढ़ के बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए। हालेलुया, यिर्मयाह की किताब निकालें। हालेलुया, अगर आपके पास बाइबल है तो आप यिर्मयाह की किताब निकालें। हालेलुया, 35 चैप्टर। तू रिकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है रिकाबियों को ला यिर्मयाह, और यिर्मयाह इनके आगे मैं रख। हालेलुया, खुदा उनको मैं पिलाने का कह रहा है, किनको? रिकाबियों को। पर क्यों? आगे आप बहुत ही जबरदस्त कलाम है और बहुत ही उम्दा बात है आज के टॉपिक को लेके। और रकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया, खुदा के कहे के मुताबिक सारी चीजों को करके कह रहा कि इस जाम को पियो, इस मैं को, इस शराब को पियो। हालेलुया, पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे। हालेलुया, मैं क्या बात आपको बता रहा हूं। रकाबियों ने आगे से क्या कहा? जब खुदा ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह ने सब लोगों को इकट्ठा किया, रकाबियों को इकट्ठा किया, रकाबियों के आगे जो है वो मैं रख दी, पर उन्होंने मैं को पिया नहीं। क्यों? उन्होंने कहा हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने, हालेलुया, हमारे बाप दादा ने हमें मना किया है, हम नहीं पिएंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? बाप दादा के कहे जो नस्ल समझ जाए वो कितनी ज्यादा पाकीज़ा नस्ल होगी, समझे बाप। हालेलुया, खुदा का कहा तो बड़ी दूर की बात है। खुदा क्या समझाना चाह रहा है? कौम बनी इसराइल को ये समझाना चाह रहा था, आज आपको भी समझाना चाह रहा है। वो बच्चे जो बाप के, वो बच्चे जो पेरेंट्स के कहे, वो फैमिली जो सरबरा के कहे मान जाए, वो कैसी फैमिली होगी? ना कि खुदा का खादम आके समझाए या खुदा उनको समझाए। हालेलुया, अगर कोई बाप के ताबिया है तो खुदा भी उससे प्यार करेगा। हालेलुया, अगर कोई माँ का कहा मान रहा है तो खुदा भी उस पर अपनी रहमत करेगा। यूसुफ बाप के ताबिया था, कितनी सक्सेस पाई। बाप उसको कहता प्रेयर कर, वो प्रेयर करता। बाप कहता जा अपने भाइयों खाना दे के आ, वो खाना देने जाता, इधर उधर नहीं जाता था, और झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता था बाप को। हालेलुया, मैं इधर हूं जी, मैं इधर हूं। हालेलुया, वो ये काम नहीं करता था। साउल को गधे ढूंढने भेजा, साउल गधे ही ढूंढ रहा था। मैं क्या बात आपको बता रहा हूं। दाऊद को जंग में भेजा, अपने भाइयों को देख के आ। हालेलुया, तो यस्सी के कहने पर दाऊद अपने भाइयों को देखने के लिए गया। हालेलुया, सीधा गया। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, बाप का हुक्म मानना, बाप की बात माननी। यहां पर क्या पूरी नस्ल की बात हो रही है, वहां सिर्फ दाऊद हुक्म मान रहा है। हालेलुया, बाकी भाई अपने बाप का हुक्म नहीं मानते थे जैसे दाऊद मानता था। हालेलुया, जो अपने बाप का हुक्म मानेगा, खुदा का भी हुक्म वो मान सकता है। हालेलुया, जो अपनी बीवी से वफादार है वो खुदा से भी वफादार हो सकता है। हालेलुया, फिर होगा पहले वफादारी घर से, फिर वफादारी कलीसिया से, पहले वफादारी घर से, फिर वफादारी खुदा से होगी।
अगर आप अपने घराने से वफादार नहीं हो, अपने बाप की कही हुई बात को नहीं मान सकते, खुदा की बात आप कभी नहीं मान सकते। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? कह रहा कि उन्होंने, रकाबियों ने क्या कहा? रकाबियों ने कहा यिर्मयाह यिर्मयाह यिर्मयाह। हालेलुया। हम अपने बाप दादा की बात को कभी नहीं झुटला सकते, हालांकि ये बात तो जो है कलाम में ऑलरेडी लिखी हुई थी, शरीयत में, पर उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने हमसे कहा था कि मैं ना पीना। हालेलुया। और पूरी नस्ल ने उस बात को माना। आज एक घर ही हमसे संभाला नहीं जाता। हालेलुया। हमसे बीवी नहीं संभाली जा रही होती। हालेलुया। हस्बैंड नहीं संभाला जा रहा होता। किस तरह से उसको जो है वो आपने मेंटेन रखना चीजों को। हालेलुया। बच्चे नहीं संभाले जा रहे होते। क्यों नहीं संभाले जाते? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानते और अपने बड़े की बात को नहीं मानते। वो कोई भी हो सकता है, और खुदावंद के साथ रिलेशन नहीं होता, अनॉइंटिंग नहीं होती, और अनॉइंटिंग आपको सिखाती। हालेलुया। मसा आपको सिखाता है। घर में भी अगर किसी ने काम करना है तो वो मसा को लेता है। कभी आपने कहा खुदावंद मैं घर के कामों के लिए मसा चाहती हूँ? हालेलुया। कभी बाप ने कहा कि मुझे मेरी कॉलिंग जो है वो बच्चों को संभालना है सबसे पहले, तो मुझे खुदावंद मसा चाहिए ताकि मेंटेन कर सकूं। फैमिली को मेंटेन करने के लिए मसा की जरूरत है। कभी मांगा आपने? हालेलुया। खुदावंद मैं अपनी फैमिली को मेंटेन करना चाहता हूँ। खुदावंद मैं सही हर चीज को सेट देखना चाहता हूँ, बैलेंस देखना चाहता हूँ, प्रॉस्पेरिटी पीस देखना चाहता हूँ, बच्चों में जो है वो वफादारी देखना चाहता हूँ, एक दूसरे के साथ लव देखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आपने कभी अनोइंटिंग मांगी? अपने घर को चलाने के लिए अनोइंटिंग मांगी, मसा मांगा? हालेलुया। बाइबल कहती है आपको हर बात मसा सिखाए। हर बात, घर को कैसे बैलेंस रखना, मेंटेन करना, कैसे चलाना है, क्या कौन सिखाएगा? मसा सिखाएगा। हालेलुया। उसके लिए अनॉइंटिंग लें खुदावंद से, अनॉइंटिंग पर काम करें। घर के लिए अलग से आपको ये काम करना पड़ेगा। हालेलुया। घर की वेदी बनाने के लिए आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। पावर के साथ ये चीज बनेगी। हालेलुया। चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते। हालेलुया। अब कलाम तो पहले ही कह रहा, लेकिन खुदावंद ने रकाबियों को चुना ताकि यिर्मयाह उनको लेके आए और खुदावंद बता पाए कि कौम बनी इसराइल, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम एक खुदा की नहीं मान रहे हो। पर इन्होंने अपने बाप दादा के कहने पर, अब यहां पर क्या बात है, उनके बाप दादा ने कैसा बैलेंस किया था, क्या किया था उन्होंने, कि कैसा उनके बाप दादा कैसा खौफ था औलाद पर। क्योंकि खुदा को मानते हुए, मैं आज आपको क्या बात बता रहा हूं, खुदा को मानते हुए अगर एक फैमिली है ना, तो उसमें से कोई एक हुक्म तोड़ देता है, तोड़ सकता है खुदा को मानते हुए। खुदा इस चीज से क्यों अट्रैक्ट हुआ, ये मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। खुदा क्यों अट्रैक्ट हुआ रकाबियों से? क्योंकि उनमें से किसी एक ने भी अपने बाप दादा के हुक्म को नहीं तोड़ा। खुदा को अट्रैक्ट होना पड़ा, खुदा को मजबूर हो गया खुदा कि वो यिर्मयाह को बताए कि यिर्मयाह मैं हैरान हूं। खुदा क्या कह रहा है यहां पे? मैं हैरान हूं यिर्मयाह, देख इनके बच्चों ने, इनकी बीवियों ने, इनके जितने भी बेटे बेटियां थे, एक ने भी हुक्म नहीं तोड़ा। तो खुदावंद यहां पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बाप दादा की मानकर ये किया, पर मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं, हालेलुया, उन्होंने मेरी नहीं मानी और उन्होंने हुक्म तोड़े हैं। हालेलुया। से मान लो आप घर का मज़बा बनाते हो, दुआ का मज़बा बनाते हो सकता है कुछ टाइम के लिए जो है वो आपके घर का माहौल जो है वो कायम होते होते टाइम लगे। हालेलुया। लेकिन जब खुदावंद को पसंद आएगा, खुदावंद क्या कहेगा? खुदावंद कहेगा कि तेरी पुश्तों तक ये मज़बा चलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताऊं, मसीही ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ना कि यसू मेरे दिल च वसदा है, वो दिल वाला नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, वो दिल च वसदे वाला नहीं चलेगा, मजबा बनाने वाला चलेगा। हालेलुया। आज आपको मजबा बनाना पड़ेगा। वो मजबा पर उसकी जो हजूरी आती है ना, वो नस्लों तक चल सकती। हालेलुया। वो नस्लों तक चल सकती। कैसे? मूसा हजूरी में ठहरता था, उसी हजूरी को यशुआ ने पाया। हालेलुया। इसी तरह से आगे 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 हजूरी से हजूरी आप पा सकते।
इसी तरह से जो बाप ने मज़बा बनाया है ना, उसी मज़बा पर अगर आप ठहरते हैं, हालेलुया, तो आप पर भी वही ब्लेसिंग, वही बरकत, वही हजूरी, और एक टाइम आएगा खुदावंद आपके ख़ानदान को कायम कर देगा। हालेलुया। खुदावंद कहेगा कि अब के बाद तुम्हारा ये मज़बा और पावरफुल होगा और तुम कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। मैं क्या बात आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। खुदा जब करने पे आएगा ना, जब आपकी मेहनत को देखेगा, खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाला कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब खुदा आपके मज़बा को कायम कर देगा ना, फिर आप देखना नस्लों तक चलेगा वो अनोइंटिंग, वो मसा। ये भी एक मिरास के तौर पर होता है। हालेलुया। लोगों को पता नहीं, मिरास के तौर पर होता है ये। स्पिरिचुअली आपने क्या इकट्ठा किया, क्या अपने बच्चों को दिया। हालेलुया। रूह की भरपूरी दी या नहीं दी। आप भरे होंगे, बच्चे भी भर जाएं। हालेलुया। आप अनोइंटिंग को रिसीव करेंगे, बच्चे भी अनोइंटिंग को रिसीव करने के लिए आज हम कुछ करते नहीं। बच्चों को हम हज़ारों के कपड़े जो है वो खरीद कर दे देते हैं। आपको पता है अनोइंटिंग जो है वो हदिया देने से आए। हालेलुया। हदिया बोने से ज़्यादा। हालेलुया। मामूली काम को खुदा पसंद नहीं करता। हालेलुया। कंजूसी से निकालने वालों को, खुद सिर्फ खुदा का निकालने वालों को खुदा पसंद नहीं करता। कुछ अलग से करना पड़ेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे।